जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुका है 8 मई और 7 मई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेसिस की। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया था कि 19 मई तक काफ़ी उथल पुथल रहेगी मार्केट में और ये बढ़ती चली जाएगी 19 मई तक। हालांकि कई लोगों को ये लगा था कि कल अटैक हो गया और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। और मैंने कल ये भी बोला था कि क्योंकि कल काफ़ी सारे रिटेलर्स ने पुट बाय कर ली थी तो मार्केट गिराई नहीं गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट गिरेगी। तो आज मार्केट गिरी हुई है ठीक ठाक, 80 की पॉइंट के आसपास तक इस वक्त डाउन ही है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है 0.32% डाउन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट नेगेटिव में ही बंद होगी। और मतलब अगर गलत साबित हो जाऊं तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आके मजाक उड़ा सकते हैं मेरा, लेकिन अधिकतर लोगों ने कल ये बोला था कि मार्केट आज ऊपर जाएगी। अगर ये यू नो अटैक वाले दिन नहीं गिरी तो कल तो एकदम ही बूम आ जाएगा। और नहीं गिरी, उसकी वजह ये थी कि रिटेलर्स स्मार्ट खेल रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम कॉल्स को शॉर्ट करके और पुट बेच के पैसा कमा लेंगे, लेकिन उन्हें कल तो उन्हें कमाने नहीं दिया गया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में उसका एक नी जर्क रिएक्शन आएगा। और जैसा कि बॉर्डर से खबर आ रही है, चीज़ें अब एस्केलेट हो रही हैं। पाकिस्तान ने भी फायरिंग तेज़ कर दी है, स्पेशली बॉर्डरिंग एरियाज़ पे काफ़ी नुकसान उन्होंने भी पहुंचाना शुरू कर दिया है। और उसके रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। अब अमित शाह जी ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हमने लगभग 100 टेररिस्ट जो इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार दिया है। और बाकी काफ़ी क्लेम्स ऐसे आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान तो ये भी बोल रहा है कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए हैं। हालांकि जब उनकी जांच हुई तो पता चला वो उनके ही जेट थे, वो उन्होंने अब गलती से अपने ही जेट गिरा दिए हैं। तो वो अलग चीज़ है। और उसकी उसकी पुष्टि इस तरीके से हुई कि वो जो जेट था उसमें जो इजैक्यूएशन सीट थी वो चाइनीज़ मेड थी। और उस चाइनीज़ कंपनी ने अपना प्रमोशन करने के लिए बताया कि देखिए पाकिस्तान का जेट तो गिर गया लेकिन उसमें से पायलट सेफ बच गया। तो वो अपनी सीट की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन उसमें पोल खुल गई पाकिस्तान की कि ये जेट तो उन्हीं का है। तो खैर ये तो चलता रहेगा। जब भी वॉर होती है तो उसमें कई तरह की फेक प्रोपेगेंडा भी चलाए जाते हैं ताकि आप अपना अपर हैंड दिखाते रहें कि देखो हमको नुकसान नहीं हो रहा है, दुश्मन को नुकसान हो रहा है। तो ये और सोशल मीडिया के इस दौर में ये तो बहुत तेज़ी से चलेगा। अब कौन सी न्यूज़ सही है कौन सी न्यूज़ फेक है ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि दोनों तरफ से ही अब काफ़ी गोलीबारी हो रही है और बॉर्डरिंग एरियाज़ को तो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है दोनों ही तरफ। अब जहाँ तक बात है दोस्तों निफ्टी की, मैंने बता चुका हूँ 0.32% डाउन है। मिड कैप 50 आज फिर से डाउन हो गया, -1.03%। मिड कैप 100 0.94%। मिड कैप 50 0.81%। तो आई थिंक 0.8 to 1% के आसपास डाउन है मिड कैप निफ्टी अभी 2 बजे तक। और स्मॉल कैप में भी आज थोड़ी गिरावट है, 0.34% डाउन है स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 50 0.42% और स्मॉल कैप 250 0.16%। तो आई थिंक 0.2 to 0.4% स्मॉल कैप भी डाउन है आज। आइए देखते हैं एफ आई और डी आई के डेटा की। जो तो मैं कॉन्फिडेंट ही था कल भी कि एफ आई तो अब बेचने वाले हैं नहीं, उन्होंने तो एक अब घुट्टी पी ली है कि भैया वो नहीं रुकने वाले। तो कल भी 2500 करोड़ की बाइंग करके निकल गए हैं हमारे एफ आई आई, और कल डी आई ने भी बाइंग करी है लगभग 2300 करोड़ की। तो एफ आई तो अपना फंडा सिंपल बनाकर चल रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, साल भर या उससे ऊपर का। और साल भर में उनको 10-12% 15% बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक वो 10-12% चेज़ कर रहे हैं और उनको मतलब नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का इशू एस्केलेट हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा कुछ मारा मारी ना हो जाए, वो अपना बाइंग करने में लगे हुए हैं। और वो अपना 1 साल का व्यू या 1.5 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, जिसमें उन्हें एक हेल्दी गेन होता हुआ दिख रहा है। प्लस यूएस की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आने वाला है कि उन्होंने शायद किसी के साथ अपना टैरिफ ट्रीटी पूरी कर ली है। अब वो कौन है वो आज रात पता चलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ब्रिटेन या इंडिया में से एक हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एफआई को पता है, इसीलिए वो ऐसे सिचुएशन में भी लगातार बाइंग कर रहे हैं। इधर रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं। रिटेलर्स को एक बात समझनी चाहिए कि जब दो बड़े हाथी एफआई और डीआई बाइंग कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ रहना चाहिए। रिटेलर्स उनके विपरीत जा रहे हैं और वो आराम से बाइंग कर रहे हैं। जिस दिन रिटेलर्स और बाइंग करेंगे उस दिन ये दोनों बेचना शुरू कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फ़िलहाल तो एफआई और डीआई लगातार बाइंग कर रहे हैं, जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। आइए चलते हैं अब अपने फिन एशिया प्लेटफॉर्म पे, शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरे थोड़े बहुत शेयर्स और ईटीएफ रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज इंडस इंड बैंक में
1% का नुकसान हो रहा है। और टाटा मोटर्स में लगभग 122 रुपये का नोशनल गेन है। जीनस पावर में 52 रुपये का नोशनल गेन है। नेस्डैक की ETF फ्लैटिश सही है। इरकॉन में 61 रुपये का नोशनल लॉस है। HDFC स्मॉल कैप ETF फ्लैटिश है। और डाबर जो है 122 रुपये का इसमें नोशनल लॉस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि आज मुझे 287 रुपीज़ का नोशनल लॉस हो रहा है अभी तक, और 0.53% लगभग आधा % का नुकसान हो रहा है। और मार्केट अभी लाइव है, चल रही है, तो आपको फिगर्स चेंज होती हुई भी नज़र आ रही होंगी। आप देख सकते हैं कि मैं ओवरऑल अभी भी 26% के नुकसान में हूँ इंडसइंड बैंक में। टाटा मोटर्स में नुकसान काफ़ी तेज़ी से कवर हो रहा है। अब ये 28-30% के नुकसान से 15% के नुकसान पे आ गया है। जीनस पावर 36% के नुकसान में। नेस्डैक का ETF फ्लैटिश है। इरकॉन 36%। HDFC स्मॉल कैप 6%। डाबर जो है 14% के नुकसान में है। तो ये तो है स्थिति। और 71,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 54,000 करंट वैल्यू, 17,000 का इस वक्त नोशनल लॉस चल रहा है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3,04,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 3,15,000 इस वक्त करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है। कल 2,087 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो पे। प्रॉफिट लगभग 3.5% है, 10,804 रुपये। 85,200 की SIP लगी हुई है, इसमें 16,300 की SIP पूरी हो चुकी है। और कल पराग पारिक में मुझे 185 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कल 226 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में है ये फंड। ICICI प्रूडेंशियल में कल 48 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में कल 100 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में ये फंड। मोतीलाल ओसवाल में 112 रुपये का कल गेन हुआ है, लगभग 3.5% के मुनाफे में ये फंड। तो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो बहुत समय से पिट रहा था 2 महीने से, उसने अचानक से ट्रैजेक्टरी बदली है। और आई थिंक उसके लिए वे शेयर सब चलने शुरू हो गए हैं और उसमें अच्छा गेन होता हुआ दिख रहा है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम्स 124 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 3.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एडलवेज स्मॉल कैप 86 रुपीज़ का गेन हुआ है और 2% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एडलवेज मिड कैप 117 रुपये का गेन हुआ है और 5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ 132 रुपये का गेन हुआ है कल, लगभग 4.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। HSBC स्मॉल कैप फंड में 176 रुपये का गेन हुआ है, 0.87% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप में 75 रुपये का गेन हुआ है, 0.43% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कैनरा टोबैको में 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.41% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 73 रुपीज़ का गेन हुआ है, 0.63% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 94 रुपीज़ का गेन हुआ है, 4.76% के मुनाफे में है ये फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 104 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है, 4.25% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। JM फ्लैक्सी कैप 39 रुपीज़ का कल नोशनल गेन हुआ है, 1.4% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 80 रुपये का गेन हुआ है कल और 1% के मुनाफे में। बंधन कोर में 76 रुपीज़ का गेन हुआ है और लगभग 3.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 73 रुपये का गेन हुआ है, 1.5% के मुनाफे में है ये फंड। और टाटा स्मॉल कैप माई ओनली फंड विच इज़ इन लॉस इज 66 रुपये का कल गेन हुआ है और 0.81% के नुकसान में है। तो दोस्तों मैंने ये पोर्टफोलियो जो है जनवरी में बनाया था, और जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो खून खराबा हुआ है मार्केट में, उस खून खराबे के बीच भी अगर मेरा पोर्टफोलियो 10,804 रुपये का मुनाफा दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फंड पिकिंग और टाइमिंग सही रही होंगी। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं इसमें टाइम भी करता हूँ, बाकी मैं SIP भी चलाता हूँ, और जब डिप आता है बीच बीच में टाइमिंग भी करता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ SIP के भरोसे छोड़ देता तो शायद मेरा पोर्टफोलियो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास होता। लेकिन मैंने SIP प्लस टाइमिंग में लमसम डाला है, जिसकी वजह से मेरा आपको दिख रहा है कि 3.5% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। और मैं फिर से बता दूं कि ये पोर्टफोलियो 1 जनवरी 2025 को शुरू किया गया था। ये सारा पैसा जितना आपको इसमें लगा हुआ दिख रहा है, ये 1 जनवरी 2025 से डलना शुरू हुआ था और आज हम मई में पहुंच गए हैं। और पिछले 4 महीने के खून खराबे के बाद भी ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि शायद मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ और लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी बेइज्जती करके मुझे ज़मीन पे वापस ले आएँ। उसमें मुझे ऐसे कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। ऐसे भी लोग आपके आसपास रहने चाहिए जो आपको हवा में ज़्यादा ना उड़ने दें और चने के झाड़ पे ना चढ़ने दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
ठीक ठाक काम किया है। देखो पुराने पोर्टफोलियोज़ का प्रॉफिट में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके 2023 के, 2022 के, 21 के पोर्टफोलियो हैं, 22 और 21 वाले तो नुकसान में गए भी नहीं होंगे, या गए भी होंगे तो कब ऊपर आ गए होंगे। लेकिन 23 वाले छू कर वापस आ गए होंगे, 24 वाले तो अभी भी नुकसान में ही होंगे, 25 वाले का आई थिंक ठीक ठाक मैं बना रहा हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं मुनाफे में हूँ। और क्योंकि इस पोर्टफोलियो को बनाते वक्त मैंने एक चीज़ का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखा था कि मैं कोई सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड नहीं लूँगा। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ और मिस कर दी कि मैंने गोल्ड भी ख़रीदा था इसमें 20-25 हज़ार रुपये का, 15-20 हज़ार थे शायद गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी। तो उसमें भी 16-17% कमा कर मैं बेच चुका हूँ। यानी कि अगर वो भी यहाँ पे होता गोल्ड वाला, तो ये मुनाफा शायद 7-8% के करीब आपको दिखता। तो वो गोल्ड वाला मैं बेच चुका हूँ, जिसको मैंने, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि मैंने वो गोल्ड भी ख़रीदा था फरवरी एंड में। तो आई थिंक वो भी यहाँ पे मेंशन करने वाली बात है कि वहाँ से मुनाफा भी मैं बेच चुका हूँ गोल्ड वाला। तो बाकी आई थिंक चीज़ें ठीक जा रही हैं फ़िलहाल। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, आज मार्केट थोड़ा डाउन है। लेट्स होप ये रिकवर कर जाएं और लोग थोड़ी गालियाँ मुझे और दे दें शाम को कि आपकी ये प्रेडिक्शन भी गलत हो गई, लेकिन मैंने कल बोला था आज मार्केट गिरनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो मार्केट गिर रही है। दोस्तों ये है मेरा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। कल 21,682 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और नुकसान इस पोर्टफोलियो में अब मात्र 6% का रह गया है। और 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,77,000 इस करंट वैल्यू। और आइए एक बार फ़िल्टर लगा लेते हैं और देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना गेन दिया है यहाँ पे। तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन दिया है वो ऊपर नज़र आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। परसेंटेज वाइज है, अमाउंट वाइज नहीं है। तो एक बार आप नज़र मार लीजिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे और जो बार बार पूछते हैं कि भैया आपने इतने सारे म्यूचुअल फंड क्यों ले रखे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में एटलीस्ट 4-4-5-5 म्यूचुअल फंड लेना प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। और ग्रो ऐप के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ गलत पिकिंग्स हो रखी हैं, जिसे मैं मानता हूं। मेरे इसमें कुछ सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उन सेक्टोरल और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स को निकालने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे अपना नुकसान किए बिना उन फंड्स को निकालना है। ठीक है, मैं एग्ज़िट लोड पे करके उन फंड्स को नहीं निकालूंगा। तो गलतियां अगर आपके पोर्टफोलियो में होती, देखिए आप एक लंबी जर्नी में, आपको बात को समझना पड़ेगा। आप 15-20 साल की एक जर्नी में हैं, जहाँ पर आपको बीच बीच में अपना पोर्टफोलियो ट्विक करना पड़ेगा। तो उस ट्विकिंग में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ गलत दिखता है आप तुरंत ठीक कर लेते हैं उसे, ऐसा नहीं है। देखिए पोर्टफोलियो मान लीजिए आपके शरीर की तरह है। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी आ गई तो आप उसे समय देते हैं ना, दवाई लेते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, और 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने भर में आप ठीक हो जाते हैं। वो शरीर की बात है। पोर्टफोलियो में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ गलत फंड्स आ गए हैं, तो फिर आपको उन्हें स्ट्रेटेजिकली मुनाफे पे के साथ, ठीक है, मैं नुकसान के साथ नहीं, मुनाफे के साथ निकाल कर उनको अपना लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में डाइवर्ट कर दूंगा, या फ्लेक्सी कैप में डाइवर्ट कर दूंगा। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाँ, मेरे ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में फ़ंड ज़्यादा हैं, और थीमेटिक और सेक्टोरल फंड मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा ट्रिम हो जाएगा। और मैं स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा ज़्यादा लेके रखता हूँ, ताकि बीच में मैं पिक कर सकूँ वो 2-3 साल बाद कि कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको मैं ट्रिम करके परफॉर्मिंग वाले में डाल दूँगा। तो वो थोड़ा बहुत ट्रिमिंग तो मैं करूँगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसमें ट्रिमिंग में मैं 1 रुपया भी सरकार को नहीं दूंगा, क्योंकि 1,25,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट है उसके तहत ही ट्रिमिंग होगी। तो ऐसा नहीं है ट्रिम करते हुए सरकार को कुछ देना है या एग्जिट लोड लगवा लेना है ऊपर। तो सिस्टमेटिकली करना है, इस तरीके से करना है कि आपके फंड ना घटे। ठीक है, आपका पैसा नहीं घटना चाहिए, 1 रुपये का चार्ज भी नहीं लगना चाहिए, एग्जिट लोड भी नहीं लगना चाहिए, मुनाफा टू मुनाफा कवर होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रिमिंग करनी चाहिए। वो मैं जब करूँगा आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। और आई थिंक मेरा जो इंड मनी ऐप है उसमें एक सरकारी PSU फंड था आदित्य बिरला वाला, वो मैंने प्रॉफिट में निकाला था, आपने ध्यान दिया होगा, 4-5% के, और उसमें एग्जिट लोड भी नहीं था। तो वो 5% के मुनाफे में निकल कर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट हो गया उधर। तो इसी तरीके से इधर भी मैं करूँगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं इस वक्त क्या स्थिति है हमारे बाज़ार की। तो बाज़ार देखिए 96 पॉइंट डाउन चला गया है। तो अभी तक तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो रही है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वाली भी, कि 19 मई तक काफ़ी उथल पुथल रहेगी और मार्केट नीचे जा सकता है, एक डिप आ सकता है दोबारा।
और कल वाली प्रेडिक्शन भी, जब कल कल मैंने ये बोला था कि आज मार्केट नहीं गिरी है क्योंकि लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, तो काफ़ी लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में मेरा मजाक उड़ाया कि अरे भाई तुमको तो कोई समझ ही नहीं है बाज़ार की, अब मार्केट नहीं गिरने वाला, अगर हमले के बाद भी नहीं गिरा। अरे कल क्यों नहीं गिरा, उस थोड़ा दिमाग लगा कर सोचो यार। मुझे भी 16-17 साल हो गए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते, और मैं भी निफ्टी वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है। देखिए, पूरा तो किसी ने भी मार्केट में पकड़ नहीं बनाई है, कोई नहीं कह सकता कि 100% मुझे आता है, बट अब हल्के हल्के बाल मेरे भी सफ़ेद होने लग गए हैं, तो यार मुझे भी समझ में आ रहा है कि यार कल जो रिटेलर्स हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना ली थी। अब अगर मार्केट कल ही गिरा देते तो रिटेलर्स पैसा बना देते ना। आपको एक बात समझनी होगी कि रिटेलर पैसा बनाएगा तो बिग मनी कैसे पैसा बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बाज़ार का, रिटेलर से कमाना है, रिटेलर को चूना लगाना है, तभी तो बिग मनी कमाएगा। तो कल नहीं गिराया क्योंकि कल सारे रिटेलर शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे। आज रिटेलर शॉर्ट पोजीशन बना के नहीं बैठे थे, कुछ ने बनाई होगी, मना नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर ने नहीं बनाई, तो आज गिराएंगे मार्केट को। और मेरे हिसाब से आज मार्केट नेगेटिव में ही बंद होगी। अगर कुछ हो जाता है अगले 1 घंटे में, 1.25 घंटे में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप दिल खोल के मुझे फिर से गाली दे सकते हैं, जैसे कल भी काफ़ी लोगों ने दी थी कि तुम कैसे बोल रहे हो कल मार्केट गिरेगी, तुम्हें कोई समझ नहीं है मार्केट के, ऐसे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत सही तो होते रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का घमंड है कि मेरी अधिकतर प्रेडिक्शन ठीक होती हैं। तो अगर मैं 60-70% भी एक्यूरेसी है तो वो बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं, और मैंने वीडियो में आप देखोगे फ्लिपकार्ट का एक लिंक दे रखा है। अगर आप स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट का एक लिंक दिखेगा, वहाँ जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ सामान लेते ही होंगे, आजकल के दौर में ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप कुछ ना लें। तो इस फ्लिपकार्ट के लिंक पे क्लिक करके आप जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपके ऊपर 1 रुपये का भी अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा अगर आप इस लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट की शॉपिंग करेंगे। बस इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट रहेगा, मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करते हैं। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी है, भले ही म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं खरीदी, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग खरीदते रहते हैं, तो इस लिंक के थ्रू जाएँ जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।